हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डेव विद सीपी। तो इस वीडियो में हम लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 1636 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सॉर्ट एरे बाय इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। तो ये इजी मार्क है एंड देखते हैं, पढ़ते एंड समझते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो ये क्वेश्चन है सॉर्ट एरे बाय इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। तो ये कह रहे हैं गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर नम्स, सॉर्ट द एरे इन इंक्रीजिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वैल्यू। If multiple values have the same frequency, sort them in decreasing order. Return the sorted array. तो लेट सपोज ये वाला एग्जांपल है 112223। तो इसमें 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 2, 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 3, 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 1। तो सबसे पहले क्या आएगा लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी वाला, मतलब 3 की फ्रीक्वेंसी वाला, देन 1 की फ्रीक्वेंसी वाला, देन 2 की फ्रीक्वेंसी वाले, है ना। 3 has a frequency 1, 1 has a frequency of 2, 2 has a frequency of 3। ठीक है, ऐसे हमें सॉर्ट करना है। तो अब समझते हैं इसको। तो लेट सपोज ये वाला एग्जांपल लेते हैं। तो इसमें क्या है, 5 की फ्रीक्वेंसी 1 है, 4 की फ्रीक्वेंसी 2 है, 3 की फ्रीक्वेंसी 3 है, 2 की फ्रीक्वेंसी भी 3 है, 1 की फ्रीक्वेंसी 2 है। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा 5 वाला, देन 4, देन 1, देन 3, देन 2। ठीक है, तो जब फ्रीक्वेंसी सेम होगी तो हमें क्या करना है, उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। मतलब बड़ा वाला एलिमेंट पहले होगा, देन छोटा वाला एलिमेंट होगा। तो इसका आउटपुट कैसे होगा, इसका आउटपुट होगा सबसे पहले 5, देन 4 4। 4 4 क्यों उसकी दो फ्रीक्वेंसी एंड 1 1 की दो फ्रीक्वेंसी। तो हमें किसको पहले करना है, बड़े वाले एलिमेंट को पहले करना है। ठीक है, तो 4 4 लिख दिया, देन क्या करना है हमें 1 1। अब थ्री 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 की भी फ्रीक्वेंसी 3 है, 2 की फ्रीक्वेंसी भी 3 है। कौन पहले आएगा, 3 वाला, क्यों, क्योंकि वो बड़ा है। 3 3 3 एंड 2 एंड 2। ठीक है, ऐसे हमें इसको सॉर्ट करना है, ये हमारा आउटपुट होगा। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, तो हमें बेसिकली सॉर्ट करना है। अब हम सॉर्ट का फंक्शन यूज करेंगे, वो तो या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके देता है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके देता है ना। बट हमें पता है कि हम कस्टम कंपैरेटर का यूज कर सकते हैं, है ना। कस्टम कंपैरेटर का यूज कर सकते हैं। तो कस्टम कंपैरेटर हम कितने टाइप से लिख सकते हैं, बहुत टाइप से लिख सकते हैं। कौन कौन से, लेट्स सपोज मैं बताता हूँ। एक कस्टम कंपैरेटर, तो एक हमारे पास होता है फंक्शन कंपैरेटर, है ना। इसमें हम सिंपली उसका फंक्शन लिखते हैं एंड उसमें पास करते हैं। फिर एक क्या होता है हमारे पास, फंक्शन ऑब्जेक्ट कंपैरेटर, ऑब्जेक्ट कंपैरेटर, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनर भी बोलते हैं। और एक होता है हमारे पास लैम्डा कंपैरेटर, लैम्डा कंपैरेटर, है ना। तो इतने वे से हम कस्टम कंपैरेटर लिख सकते हैं। तो आप किसी से भी लिख सकते हो, फंक्शन कंपैरेटर से भी, फंक्शन ऑब्जेक्ट कंपैरेटर से भी, लैम्डा कंपैरेटर। ठीक है, तो हम किससे लिखते हैं, अभी लैम्डा वाले से हम समझते हैं एंड लिखते हैं। तो हमें कंपैरेटर लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या क्या चीज़ की नीड है, सबसे पहले मुझे कंपैरेटर लिखने से पहले मुझे इसकी फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए, है ना। उस फ्रीक्वेंसी के बेस पे सॉर्ट करना है ना हमें। हम कंपैरेटर किसके बेस पे लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी के बेस पे। तो मुझे सबसे पहले इसकी फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए, इस वाले इसकी। तो ठीक है, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, हमें क्या नीड होती है, एक डेटा स्ट्रक्चर होती है। किस टाइप की होता है वो, या तो वेक्टर में स्टोर कर ले या फिर मैप में स्टोर कर ले। डेटा स्ट्रक्चर मैप हो सकता है। उसमें क्या करेंगे हम, इस पे ट्रेवल करके सबकी फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे, है ना। तो हम कैसे करेंगे, लेट सपोज हम यहाँ से ट्रेवल करना स्टार्ट करते हैं 1 से। ठीक है, 1 आया, 1 की कम 1 की 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 1। ठीक है, फिर से 1 आया, फ्रीक्वेंसी हमने इंक्रीज कर दी। फिर 2 आया, 2 की फ्रीक्वेंसी 1 कर दी। देन 2 आया, फ्रीक्वेंसी हमने 2 कर दी। देन अगेन 2 आया, की फ्रीक्वेंसी 3 कर दी, है ना। सिमिलरली 3 की 1 2 3, है ना।
देन 4 की 4 1 2 5 की 1 है ना। तो फिर एंड हमने एक ऐसे मैप बना लिया जिसमें हमें फ्रीक्वेंसी पता चल गई। अब मुझे क्या करना है, सॉर्ट करना है इस फ्रीक्वेंसी के बेस पे, है ना। तो हम कस्टम कंपैरेटर लिखते हैं अपना। मुझे क्या करना है, सॉर्ट करना है पहले इसको, नम्स को, नम्स डॉट बिगिन, इसको सॉर्ट करना है ना, मुझे इसको सॉर्ट करना है। मैं नम्स डॉट बिगिन, नम्स डॉट एंड। अब जो दो पैरामीटर होते हैं उसमें तो हमने ये पास कर दिया कि किस एरे को हमें सॉर्ट करना है ना। स्टार्टिंग से लेके एंड तक उसका पास कर दिया हमने, ठीक है। ये हमने पास कर दिया। अब तीसरा हम क्या पास कर सकते हैं, एक कस्टम कंपैरेटर पास कर सकते हैं। इसमें कौन कौन सा हो सकता है, लैम्डा, फंक्शन ऑब्जेक्ट, फंक्शन कंपैरेटर, है ना। इन तीनों का हम पास कर सकते हैं इजीली। तो अगर हम लैम्डा से लिख रहे हैं तो हम कैसे पास करेंगे, हम पास करेंगे ऐसे, इंट ए, ए क्या है, फर्स्ट वाला एलिमेंट, बी क्या है, सेकंड वाला एलिमेंट, है ना। और फिर हम क्या लिखेंगे, इफ जो हमारा मैप है, मैप ऑफ ए इज इक्वल टू मैप ऑफ बी, है ना। मैप ऑफ ए में क्या आ रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी आ रही है, फ्रीक्वेंसी आ रही है। तो हमें क्या करना है, जब हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है ए इज ग्रेटर देन बी, है ना। इस बेस पे सॉर्ट कर दो। और अगर वो इक्वल नहीं है, मतलब जब वो फ्रीक्वेंसी उसकी इक्वल थी ना, तो वो रिटर्न ए ग्रेटर देन बी कर रहा था, ए बड़ा होना चाहिए बी से। और अगर ऐसा नहीं होता तो मुझे क्या करना है, रिटर्न इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं, मैप का नाम फ्रीक्वेंसी रख लेना, मैप ऑफ ए इज लेसर देन मैप ऑफ बी, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ, यहाँ पे मैंने क्या चेक किया, यहाँ पे मैंने चेक किया जब उसकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी, मतलब टू टू और थ्री में फ्रीक्वेंसी सेम थी, है ना। जब फ्रीक्वेंसी उसकी सेम होगी तो मुझे एलिमेंट के हिसाब से करना है कि कौन सा बड़ा है, थ्री बड़ा है तो थ्री इज ग्रेटर देन टू, है ना, के बेस पे सॉर्ट करना है। ट्रू यहाँ से रिटर्न हो जाएगा ट्रू, है ना। और अगर फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है तो मुझे सिंपली जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है उसको पहले लिखना है ना। जैसे 5 की फ्रीक्वेंसी कम थी तो हमने 5 को पहले लिख दिया था। तो अब हम जल्दी से इसका कोड लिख लेते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या लेना है, अनऑर्डर्ड मैप, जिसमें मैं क्या स्टोर करूँगा, उसकी फ्रीक्वेंसी स्टोर करूँगा, ठीक है। उसका नाम भी दे लेते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फिर मुझे अपने नम्स एरे पे ट्रैवल करना है ना, नम्स एरे पे ट्रैवल करना है। और क्या करना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ नम को अपडेट कर देना है ना। फ्रीक्वेंसी को मैंने अपडेट कर दिया, फ्रीक्वेंसी को। अब मुझे क्या लिखना है, कस्टम कंपैरेटर लिखना है। मैं अपना सॉर्ट फंक्शन लूँगा, नम्स डॉट बिगिन, है ना, कब तक, नम्स डॉट एंड तक। अब मुझे लिखना है कस्टम कंपैरेटर। तो कस्टम कंपैरेटर में क्या करना है, सबसे पहले मुझे स्क्वायर ब्रैकेट लेना है, देन एक फंक्शन लिखना है, उसमें क्या होगा, इंट ए एंड इंट बी, ठीक है। अब मुझे चेक करना है कि फ्रीक्वेंसी अगर सेम है ए और फ्रीक्वेंसी ऑफ बी, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, जो एलिमेंट मेरा ग्रेटर देन है उसको रिटर्न करना है ना। यहाँ पे आप नाम कुछ भी ले सकते हैं, ए बी या फिर आई जे, है ना, जो आपका मन हो। और मुझे उस एलिमेंट के बेस पे, जो ग्रेटर एलिमेंट है उसके बेस पे सॉर्ट करना है। और अगर फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है तो मुझे कैसे सॉर्ट करना है, फ्रीक्वेंसी के बेस पे, कि जो फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है वो पहले, और जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है वो बाद में, है ना। एंड देन लास्ट में मुझे क्या करना है, नम्स को रिटर्न कर देना है। बट अब देखो इसमें कि हम फ्रीक्वेंसी को एक्सटर्नल से यूज़ कर रहे हैं, है ना, ये एक्सटर्नल है, ठीक है। तो एक्सटर्नल जब भी होता है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एम्परसेंट लगा देते हैं, ठीक है। तो हमारा ये, हम इसको यूज़ कर सकते हैं जब भी हम एक्सटर्नल वैल्यू को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल वैल्यू क्यों है, क्यों, नम्स है ना वो, तो नम्स उसका इंटरनल हो गया। एक्सटर्नल हम इसको यूज़ कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी को,
स्पेस में यूज़ करने के लिए, इसलिए हम एम्परसेंड लगा देते हैं, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, तो ये रन हो रहा है। अब इसको सबमिट कर लेते हैं। तो ये सबमिट भी हो गया, ठीक है। तो हमने सॉल्व कर लिया सिंपल कंपैरेटर से। तो अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। तो देखो हम सॉर्ट कर रहे हैं बेसिकली n log n तो लगेगा ही, है ना? भले ही हम कस्टम कंपैरेटर से कर रहे हैं, फिर भी वो ऑपरेशन तो उतना ही लेगा। तो सॉर्ट फंक्शन शायद से मतलब मर्ज सॉर्ट का हाइब्रिड वर्जन यूज़ करता है ना? तो n log n यहाँ पे स्पेस के लिए हमारा ये फ्रीक्वेंसी वाला स्पेस है, और टाइम के लिए हम एक बार n और टाइम वो ले रहे हैं उसको, है ना? यहाँ पे n टाइम ट्रेवल कर रहे हैं नम साइज के लिए, देन सॉर्ट कर रहे हैं n log n, तो n प्लस n log n हो जाएगा, है ना? यहाँ पे कितना लग रहा है n log n, यहाँ पे कितना लग रहा है n, ठीक है। अम, ठीक है, और स्पेस भी हम एक तरह से n ही ले रहे हैं। तो ये हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, ठीक है। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स, बाय।